स्वागत है आपका हमारे चैनल डीयू हब पे। तो आज हम करने वाले हैं आपका पार्ट यूनिट नंबर 2 का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंट मीडिया। जो आपने पढ़ा था, प्रिंट माध्यम के लिए किसी गीतकार व को सारात्मक लिखिए। साक्षात्मक कार लिखिए। तो इसमें क्या होगा, गीतकार जैसे देखो, आपको किसी भी आपको सिंगर को लेना हो, उसको बारे में आपको लिखना है। तो ठीक है, सुशात्मक क्या होता है, जैसे आपने लिखा नेहा कक्कर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में आपको आ गया, मतलब प्रिंट माध्यम के लिए किसी गीतकार को साक्षात्कार लिखिए। तो आपको लिखना आना चाहिए। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, जिसके थ्रू यूनिट नंबर 2 का पार्ट है, ये यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और किस प्रकार से आपको इसमें उत्तर देना है वो भी हम देखेंगे। तो गीतकार जैसे मैंने तो लिया भैया नेहा कक्कड़ को। ठीक है, बहुत ही फेमस सिंगर है। ठीक है, फीमेल सिंगर है। ठीक है, तो गीतकार नेहा कक्कड़ के बारे में हम साक्षात्कार लिखेंगे। तो साक्षात्कारता का पहले लिखेंगे हम नमस्कार नेहा जी। जैसे अब मैं तो लिखा हूँ, तो आप लिखिए नमस्कार नेहा जी। आपका हमारे प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार स्वागत है। सबसे पहले हमें अपनी अ, शुरुआती जीवन और संगति में प्रतिआपक सुझाव के बारे में बताइए। तो आप बेसिकली आप उनको क्या ले रहे हो ना, आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हो अपने मीडिया के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको इमेजिन करना है कि आप किसी मीडिया कंपनी में काम करते हो और वहाँ से आपको देखना है कि आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो उनको आपको कन्विंस करना है। तो फिर आप लिखिए नेहा कक्कड़। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा जन्म जैसे मेरा नाम है ऋषिकेश में हुआ है था। और अपने बारे में कुछ आप बता रहे हो। संगीत के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही रहा है। मेरी बहन मेरी बहन सोनू कक्कड़ व टानी कक्कड़ भी संगीत के क्षेत्र में हैं। जिससे ये किसके प्रकार से है, ये नेहा कक्कड़ जी लिख रही हैं। देखो यहाँ पे आपने पूछा कि आप इसे बेसिक ना इंटरव्यू है, आप यू आर इंटरव्यूअर एंड समबडी इज इंटरव्यूइंग यू। तो आपको बातचीत हुई। देखो, तो पहले ये ए है, ये आप हो, सात्मकारता आप हो। तो आपने उनसे पूछा कि अपने जीवन के शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। तो नेहा कक्कड़ जी बोल रही है, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे जन्म ऋषिकेश में हुआ था। संगीत के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही है। मेरी बहन सोनू कक्कड़ और टॉनी कक्कड़ भी संगीत के क्षेत्र में हैं, जिससे घर में हमेशा संगीत का माहौल बना रहता है। मैंने अब बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था और जागरूकताओं में गाने के लिए जाया करती थी। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, तो मैंने नेहा कक्कड़ जी से पूछा। तो मेरा नाम, मैं अपना नाम नहीं लिखूँगा क्वेश्चन में, मैं लिखूँगा साक्षात्कारता। ठीक है, तो अपनी हाल ही में बड़ी सफलता कब और कैसे मिली, मैंने पूछा। तो नेहा कक्कड़ जी ने बोला, मेरी पहली बड़ी सफलता इंडियन आइडल में भाग लेने से मिली थी। हालांकि मेरे विजेता नहीं बनी, लेकिन इन शो में मुझे बहुत बड़ा मंच दिया। लोग मुझे बहुत पहचानने लगे। इसके बाद मैंने बॉलीवुड में कई हिट गाने गाए और मुझे बहुत पसंद किया गया। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि आपके अनुसार एक अच्छे गीतकार के लिए क्या गुण होना चाहिए। तो वो नेहा कक्कड़ जी बोलती हैं, एक अच्छे गीतकार के लिए सबसे समपूर्ण गुण दिल में ही लिखना। और जब आप अपने भावनाओं व अनुभवों को शब्दों में ढालते हैं, तो वह लोगों के दिलों को छू जाता है। इससे अलावा एक अच्छा गीतकार समय के साथ चलना जानता है, यानी कि नए ट्रेंड्स, शैलियों की जानकारी होनी चाहिए। फिर मैंने उनसे देखो, आपको साक्षात्कारता लिखने में अगर दिक्कत हो रही हो, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने जैसे मैं लिखूँगा डीओ हब। तो अपने इतने हिट गाने कैसे दिए, मैं पूछता हूँ उनसे। और उनमें से आपका पसंदीदा गाना कौन सा है। तो नेहा कक्कड़ जी कहती हैं, यह एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि मेरे सभी गाने मेरे दिल के बहुत करीब हैं। लेकिन लेकिन अगर मुझे चुनना है, तो मेरे हो तुम हमको मेरा पसंदीदा गाना है। अपने गाने को लिखते समय मुझे दिल में से जो भावनाएँ आईं, वही इसे ख़ास बनाती हैं और लोगों को बहुत पसंदीदा, वो लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने पूछा, क्या आपके लिए प्रेरणा का स्रोत क्या था? और आप अपना गाना कैसे प्रेरणात्मक प्राप्त करती हैं? तो उन्होंने लिखा, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत जीवन
कि विचित्र अनुभव, वह चाहे वह खुशी हो या दुख, हर अनुभव एक कहानी कहता है कहता है और मैं उन कहानियों को अपने गानों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाती हूँ। इसके अलावा मेरी फैमिली और मेरे फैंस मुझे प्रेरित करते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके युवा का कलाकारों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? ठीक है, तो उन्होंने बोला, नेहा कक्कड़ जी ने बोला, मैं युवाओं व लेडीज़ को इस लेडी से यह कहना चाहूँगी कि मेहनत और वह सम महत्व मतलब मेहनत और समर्पण से कोई भी अपना पूरा समय किया जा सकता सपना पूरा किया जा सकता है। आप आपको अपनी कला व विश्वास होना चाहिए, लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। साथ ही वर्तमान संगीत इंडस्ट्री की मांगों को समझना आना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके गा आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए हमें। तो नेहा कक्कड़ जी ने बोला, मेरे आने वाले कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कुछ नए गाने व म्यूज़िक एल्बम शामिल हैं। इसके अलावा मैं कुछ लाइव परफॉर्मेंस व शोज़ भी प्लान कर रही हूँ। उम्मीद है मेरे फैंस को वो पसंद आए। तो फिर हमने उनसे पूछा, नेहा जी, आपको आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो नेहा कक्कड़ जी के इंटरव्यू में लास्ट में उन्होंने बोला, धन्यवाद, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सभी पाठकों को मेरा भी प्यार और शुभकामनाएं। इस इस साक्षात्कार के माध्यम से हमने नेहा कक्कड़ की जीवन यात्रा और उनके संगीत के प्रति समर्पण व भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना। आशा है कि सत्कार पाठकों को प्रेरणा व जानकारी देगा। तो ये देखा ही आपने, इस क्वेश्चन में हमने नेहा कक्कड़ जी के बारे का इंटरव्यू लिया। बेसिकली आपको बोल देगा प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप किसी का इंटरव्यू लीजिए तो किसी के बारे में आपको बताना होगा कि आप उसके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस पे वो काम कर रहा है। बेसिकली जो टीवी में इंटरव्यू देखते हो ना, तो इसी तरीके से लिया जाता है। वो होता है कि प्रेजेंटेबल आप देखते हो, मनोरंजन की प्राप्त करके आप उसे भूल जाते हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे लिखना होगा उसके बारे में। तो ये पार्ट यूनिट नंबर 2 का पार्ट 2 होता है समाप्त।